नमस्कार दोस्तों, आज मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ हैंड पॉलिनेशन पे। एक्चुअली हम लोग जब फ्रूट का या वेजिटेबल का प्लांट लगाते हैं तो अक्सर ये होता है कि फ्लावरिंग खूब होती है पर फ्रूट्स नहीं लगते हैं या वेजिटेबल नहीं लगते हैं। तो इसका एक छोटा सा रीज़न होता है दोस्तों, जब जहाँ पर बीज बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं, मधुमक्खियाँ या भौरे बहुत नहीं होते हैं, तो पॉलिनेशन पौधों में नहीं हो पाता है। तो हम लोग ये 2-4 बीज या भौरों से नहीं कुछ होता है, तो इंसेक्ट्स ढेर सारे होते हैं, तो पॉलिनेशन भी बहुत अच्छे से होता है। तो इसलिए मैं आज बात करने जा रही हूँ हैंड पॉलिनेशन पे कि आप अपने पौधे में खुद से ही पॉलिनेशन कैसे कर सकते हैं। तो ये मेरा तोरी का प्लांट है जो मैंने ज़मीन में लगाया हुआ है। एक्चुअली दोस्तों, पिछले साल मैंने ग्रो बैग में लगाया था इसको, पर ग्रो बैग में उस तरह से हार्वेस्टिंग नहीं होती थी। कभी 1 कभी 2 इस तरह से निकलता था वेजिटेबल, पर बहुत सेवा करने के बाद भी प्रॉपर हार्वेस्टिंग नहीं हो पाती थी। तो या तो ढेर सारे आप पौधे लगाएँ तो बात है, नहीं वो हार्वेस्टिंग नहीं हो पाती, तो इसीलिए मैंने इसको ज़मीन पे लगाया है और बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। ये ऐसे भी, और ये मेरा बड़ा सा चाँदनी का प्लांट है, इसको भी मैंने ज़मीन पर ही लगाया हुआ है। हालाँकि इसके चारों ओर ईंटें और सब पक्का कर चुके हैं, फर्श बनी हुई है, फिर भी ये ग्रो कर रहा है। अब बहुत बड़ा प्लांट हो गया है। अब इसी के ऊपर ये तोरी का प्लांट भी फैल रहा है और इसी में ये तोरी भी लग रही है। तो ये बात तो है कि ज़मीन में लगे हुए पौधे ज़्यादा अच्छे से ग्रो करते हैं और आपको कोई खाद वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं होती है, वो ऐसे ही बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। छोटी सी जगह में भी लगा दीजिए ना, तो जड़ें सीधे नीचे जाती हैं और अपने लिए खाना पानी सब बढ़िया से ढूंढ लेती हूँ दोस्तों। तो इसलिए ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब मेरे यहाँ भी ये देखिए, ये हैं भँवरे और थोड़ी बहुत बीज भी आती हैं, लेकिन फिर भी इतने सारे फूल हैं तो प्रॉपर पॉलिनेशन नहीं होता है। तो मैं अपनी तरफ से हैंड पॉलिनेशन भी कर देती हूँ इन पौधों में। तो जब आपके भी लग रहा हो कि आपके प्लांट में वेजिटेबल या फ्रूट नहीं लग रहा है, तब आप ये कर सकते हैं। अब ये देखिए, देखने में लग रहा है फ्लावरिंग बहुत हो रही है, बहुत सारे फ्लावर्स लग रहे हैं, लग भी रहे हैं, फ्लावर्स बहुत लग रहे हैं, लेकिन सारे फ्लावर्स इस तरह के, खासकर सब्जियों में सारे फ्लावर्स फीमेल फ्लावर्स नहीं होते हैं। कुछ मेल होते हैं, कुछ फीमेल, या यूँ कहो कि बहुत सारे मेल फ्लावर्स होते हैं और कुछ फीमेल फ्लावर्स होते हैं। तो उसी में पॉलिनेशन होता है। ये जो बीज बैठती हैं एक फूल से दूसरे फूल पे, दूसरे फूल से तीसरे फूल पे, तो ये अनजाने में ही पॉलिनेशन करते रहते हैं और नए पौधे या नए फ्रूट्स, नए वेजिटेबल्स लगते रहते हैं। ये देखिए, ये छोटी सी जगह पे 2-4 ईंट हटा के हमने 2 पौधे लगाए हुए हैं। ये बहुत छोटी सी जगह को मैंने ओपन किया हुआ है और इसी में ये ग्रो कर रहा है और बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। तो ऐसे कहीं पर भी आपकी जगह हो, आधी ईंट की भी आप जगह खाली कर लेते हैं और उसमें पौधा लगा लेते हैं तो बहुत अच्छे से ग्रो करता है, क्योंकि जड़ें फिर सीधे नीचे ही जाती हैं। और फिर ये सीजनल प्लांट होते हैं, कट जाएंगे 2-4 महीने बाद। तो इसमें मैं बता रही थी कि पॉलिनेशन वाली बात, ये देखिए किस तरह ये फैल रहा है। फैलाना भी बड़ा मुश्किल होता है घरों में कि कहाँ तक इनको ले जाएं, और जब इन्हें काटो तब भी बड़ी दिक्कत होती है कि सारा कूड़ा कहाँ ले जाएं। ये बहुत बड़ी परेशानी होती है। तो ये देखिए, ये फ्लावर्स लगे हुए हैं, ये और ये, तो इस तरह से बहुत सारे फ्लावर्स लगे हैं दोस्तों। पर होता ये है कि सारे फ्लावर्स फीमेल फ्लावर्स नहीं होते। फीमेल फ्लावर्स किसको कहते हैं? ये एक तो चींटे बहुत है मेरे प्लांट पे। तो जिन फ्लावर्स में, जो फ्लावर्स किसी फल के ऊपर लगे, जैसे ये तोरी लगी है, उसके ऊपर ये फ्लावर लगा हुआ, तो ये फीमेल फ्लावर है। यही फ्रूट बनेगा, यही सब्जी बनेगी, मतलब वेजिटेबल होगा ये, पॉलिनेट हो जाए तो ये जिसमें भी ये छोटे छोटे, ये देखिए, ये भी फीमेल फ्लावर है, इसमें तोरी लगी। और ये जितनी भी एक स्टिक में या डंडी में ढेर सारे फ्लावर गुच्छों में लगे रहते हैं, ये मेल फ्लावर्स होते हैं। ये बहुत ज़्यादा खिलते हैं, सबसे ज़्यादा मेल फ्लावर से खिलते हैं। तो ये देखिए, ये गुच्छों में रहते हैं और एक बड़ी सी लंबी सी डंडी में लगते हैं। तो मेल फ्लावर्स की खासियत ये होती है कि ये किसी भी फ्रूट या वेजिटेबल से अटैच नहीं रहते, ये ऐसे ही डंडियों में ढेर सारे गुच्छों में लगते हैं। जैसे ये देखिए, अब ये अकेला ही लगा हुआ है और ये तोरी दिख रही छोटी सी इसके साथ, तो ये फीमेल फ्लावर है। तो अगर आपके यहाँ ज़्यादा बीज नहीं आती, मधुमक्खियाँ या भौरे, तो आप इस तरह खुद एक मेल फ्लावर तोड़ के और ऐसे फीमेल फ्लावर पे टच कर देंगे, पॉलिनेशन हो जाएगा और वो
वेजिटेबल अच्छे से बन जाएगा। तो अपने घर में भी हैंड पॉलिनेशन आसानी से कर सकते हैं, वेजिटेबल फूड पा सकते हैं।